अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन की बेटे 3 टाइप्स हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट टाइम बेटे हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने 3 एग्जांपल्स पढ़ी थी। नंबर 1 मीथेन, सेकंड अमोनिया एंड थर्ड इज़ द वाटर। आज बेटे हम डिस्कस करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 में 1s और 3p अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं, जबकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बेटे इंटरमिक्सिंग होगी 1s एंड 2p अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल विद डिफरेंट एनर्जी एंड शेप टू फॉर्म 3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद सेम शेप एंड एनर्जी। इसमें बेटे एग्जांपल्स हैं बोरॉन ट्राईफ्लोराइड और ईथीन। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड का BF3 फार्मूला है और ईथीन का C2H4। ईथीन में डबल बॉन्ड होता है। अब बेटे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। इसमें जो सेंट्रल एटम है बोरॉन, उसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। इसका एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2 2p1। अब बेटे इसकी ग्राउंड स्टेट हमने लिख ली, p के 3 डिजनरेट ऑर्बिटल्स लिख लिए। इसमें p 2py और 2pz जो हैं ये एम्प्टी हैं। अब बेटे जब बोरॉन की एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे तो s से एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होके 2py में आ जाएगा। तो बेटे 3 इसमें हमारे पास अनपेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो जब हम इसकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट लिखते हैं 2s1 sp2, ये sp2 ये तीनों मिलके 3 हाइब्रिडाइज्ड sp2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना देते हैं। जितने बेटे आपको पता है अनहाइब्रिड होते हैं उतने ही हाइब्रिड बनते हैं। अब ये तीनों क्या हैं, ये 2s की शेप है, ये 2px1 और ये 2py1 की शेप है। अब ये तीनों हैं अनहाइब्रिड विद डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप, और ये इंटरमिक्स होकर बेटे बनाएंगे हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी शेप भी सेम है और एनर्जी भी सेम है। अब इनको लास्ट टाइम जैसे बेटे हमने मीथेन में कार्बन को सेंटर में लिया था, सराउंडिंग में 4 हाइब्रिड लिए थे। यहाँ पे हम बोरॉन को सेंटर में लेंगे और सराउंडिंग में 3 हाइब्रिड लेंगे। ये इनकी छोटे वाली लॉब्स हैं। छोटे वाली लॉब्स बड़ी लॉब्स के पीछे आ जाती हैं, इनको हम इग्नोर कर देते हैं। इस तरह से ये बेटे हमने सेंटर में बना लिया बोरॉन का। बोरॉन के 3 sp2 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, इन तीनों के अंदर हमने लिख लिया sp2। अब बेटे बोरॉन के साथ 3 फ्लोरीन एटम्स अटैच हैं, तो हमने फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, 1s2 2s2 2p5। अब p के डिजनरेट ऑर्बिटल लिखे, 2px में 2 आ गए, 2py में 2, 2pz में 1 है। अब ये जो z है ये इसकी हमने बेटे शेप ड्रा कर ली है। अब 3 फ्लोरीन है तो 3 2pz होंगे हमारे पास। एक 2pz यहाँ पे बेटे अटैच हो जाएगा क्योंकि ये sp2 है, इसके साथ एक 2pz ने अटैच हो जाना है। इसी तरह यहाँ पे 2pz, इसी तरह यहाँ पे 2pz। तो इस तरह से बोरॉन सेंटर में 3 फ्लोरीन सराउंडिंग में अटैच हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो बेटे ये sp2 है और ये 2pz है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp2 2pz, sp2 2pz, 2pz sp2, जो पहले होगा उसका पहले नाम लिख देंगे। अब एक बेटे सिग्मा बॉन्ड ये बन रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर बन रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर बन रहा है। तो हमारे पास जो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड है इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, जबकि पाई बॉन्ड कोई भी नहीं होता, ठीक है। फिर हम बेटे देखें इसमें एंगल देखें। अब अगर ये जो हमारे पास sp2 हैं इनको हम लाइनों से ड्रा करें तो ये हमारे पास लाइनें आ जाएंगी। इनके साथ 3 फ्लोरीन एटम्स अटैच हैं, इनके दरमियान बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है, और इसकी बेटे शेप होती है ट्राई एंगुलर प्लेनर। तो ये बेटे हमारे पास बोरॉन ट्राईफ्लोराइड में हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी है, और बोरॉन ट्राईफ्लोराइड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन की फर्स्ट एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल है ईथीन। ये बेटे sp2 की सेकंड एग्जांपल ईथीन, जिसका फार्मूला है C2H4, या इसको H2C डबल बॉन्ड CH2 भी लिख सकते हैं। अब इसमें बेटे जो सेंट्रल एटम है इसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है 1s2 2s2 2p2। अब इसको ग्राउंड स्टेट में लिखा तो 2px में 1, 2py में 1, 2pz एम्प्टी है। अब यहाँ से बेटे एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर 2pz में आ जाएगा। तो अब आप देख रहे हो बेटे ये 4 हमारे पास अनपेयर्ड आ गए, लेकिन इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें 2s ने, 2px ने और 2py, इन तीनों ने इंटरमिक्स होना है और मिल के 3 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल विद सेम शेप सेम एनर्जी इन्होंने बनाने हैं। और यहाँ पे ये जो हमारे पास 2pz है ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा, ये हाइब्रिडाइज नहीं होगा क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें सिर्फ 2p और 1 s मिलेगा। अब बेटे हम देखें, एक कार्बन को हमने सेंटर में ले लिए, इसके 3 sp2 थे, ये हमने ड्रा कर लिए। ये जो 2pz है इसको कंप्लीट हमने ड्रा कर लिए। इसकी दोनों हाफ लोब्स बनती हैं, जबकि जो हाइब्रिडाइज होते हैं इनकी हाफ लोब बनती हैं, जबकि जो अनहाइब्रिडाइज होता है वो कंप्लीट ड्रा किया जाता है। इसी तरह बेटे हमारे पास 2 कार्बन है, इस कार्बन की हमने ये शेप ड्रा कर ली, दूसरी कार्बन की है हमारे पास ये
ये कार्बन सेंटर में लेना है, एक ये sp2, दूसरा sp2, ये तीसरा sp2 और ये 2pz हमारे पास कंप्लीट हमने दोनों ड्रा कर लिए। अब बेटे ये जो 2pz है इनके दरमियान साइडवेज ओवरलैपिंग होगी या जिसको हम पैरेलल ओवरलैपिंग कहते हैं, जबकि sp2 के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये बेटे आप देख रहे हो ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और ये 2pz मिलके पाई बॉन्ड बनाएंगे। और बेटे एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो ये वाले जो 2 sp2 हमारे पास हैं इनके साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हो जाएंगे, ये इस तरह से अटैच हो गए। और ये ऊपर नीचे 2 लाइनें एक पाई बॉन्ड को शो करेंगी। ये कार्बन है सेंटर में, ये 2 sp2 इनके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, ये दोनों जब 2pz मिलेंगे तो एक ये बेटे ये ऊपर नीचे पाई बॉन्ड बने हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट होते हैं तो ऊपर पाई बॉन्ड बन जाता है, जब नीचे आते हैं तो नीचे पाई बॉन्ड बन जाता है। ऊपर नीचे वाली 2 लाइनें एक पाई बॉन्ड को शो कर रही हैं। अब बेटे ये कार्बन है, इसके साथ इधर एक हाइड्रोजन अटैच है। अगर इनको हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल है इनको लाइनों से ड्रा करें तो ये इस तरह से कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, इधर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। ये एक पाई बॉन्ड होता है इसमें और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ये जो सेंटर में है ये सिग्मा बॉन्ड है, ये वाले पाई बॉन्ड है। इस तरह बेटे अगर हम देखें टोटल बॉन्ड ईथीन में 6 हैं, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 5। कैसे 5 हैं ये देखें, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 और ये सेंटर में 3 होता है, 4 और ये 5 बेटे सिग्मा बॉन्ड हैं, एक पाई बॉन्ड हैं और टोटल बॉन्ड ईथीन में 6 हैं। ठीक है, तो ये बेटे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की सेकंड एग्जांपल है हमारे पास ईथीन। तो बेटे जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसकी 3 एग्जांपल हैं, अमोनिया, वाटर एंड मीथेन। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की 2 एग्जांपल हैं, ईथीन और बोरोन ट्राईफ्लोराइड। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।